दोस्तों, आज आपको पढ़ाएंगे हम ज्योग्राफी के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि किसी पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं करेंगे हम। अगर आप 5वीं क्लास में हैं या 5 to 10 किसी भी क्लास में, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए, जब आप ज्योग्राफी की बात करें तो आप सभी को पता है कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि अर्थ है क्या? अगर शेप की बात करें, ये हमारी अर्थ है। जब आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी गोल है। मेरी ड्राइंग पे ना जाएं बच्चे, क्योंकि समझना ज़रूरी है, ड्राइंग मास्टर नहीं हूँ मैं। जब आप 5वीं क्लास में होते हैं तो आपको कहा जाता है पृथ्वी गोल है, अर्थ इज़ राउंड। नहीं, ये राउंड, अगर आप कह रहे हो कि अर्थ इज़ राउंड, दैट्स रॉन्ग। अगर आप इसे स्फेयर भी बोल रहे हो तब भी आप गलत बोल रहे हो। 6 क्लास में अगर आप हैं तो आप समझिए इस बात को, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ये अर्थ है, वास्तव में इसकी शेप कैसी है, ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम शेप की बात करते हैं तो समझिए, क्या आपने ऑरेंज खाया है? समझना इस बात को, आपने ऑरेंज खाया है? मैं ऑरेंज की बात कर रहा हूँ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अर्थ पढ़ाते पढ़ाते ऑरेंज, और वो भी गर्मी के मौसम में, और बरसात का सीजन चल रहा है। आम तो देख लिए होंगे, ऑरेंज भी देखिए और लेके आइए आप। जरा ऑरेंज को ध्यान से देखिए। बिल्कुल मैं अपनी अर्थ को ऑरेंज की शेप से कंपेयर कर सकती हूँ। हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल ऑरेंज की शेप जैसी है। यानी कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको, वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे आज हम। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स सुना बहुत बार होगा आपने, लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि याद नहीं रखे लॉन्गिट्यूड कौन सी है, लैटिट्यूड कौन सी है। तो यकीन मानिए, आज सबसे पहले तो हम आपका यही क्लियर करेंगे कि आप कभी भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस को भूल नहीं पाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि ऑरेंज की शेप से कंपेयर कर रहे हैं हम अर्थ को, ये हमारी अर्थ है। मान लीजिए, क्या है ये? बोलिए, क्या है ये? बोलेंगे? आवाज़ नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप, क्या है ये? अर्थ। ये अर्थ नहीं है भाई, क्योंकि बोर्ड पे इतनी बड़ी अर्थ को मैं नहीं लेके आ सकती। ये खाली एक सैंपल है, एक डिज़ाइन है, एक ड्रॉ किया है कि हमारी जो अर्थ है वो कुछ ऐसी दिखती है, हम इसको मान लेते हैं। चलिए, अब ये गोल है, किसने बताया? ये किसने बताया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये हमें बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। चलिए, अब इसका अध्ययन क्यों करें? चलो, किसी ने बताया था तो हम अध्ययन छोड़ देते हैं। लेकिन ये बताइए, अगर आपको कहीं जाना है तो आप क्या कहते हो? सीधे जाना, पीछे जाना, इधर जाना, उधर जाना, अप डाउन, राइट लेफ्ट, ये जो डायरेक्शन बोलते हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आप कहेंगे डायरेक्शन तो हमें आती है, बिल्कुल आती है आपको। डायरेक्शन जो है, अगर मुझे इस डायरेक्शन के बारे में पता है तो मैं किसी भी लोकेशन में जा सकती हूँ। यानी कि मुझे लोकेशन की नॉलेज तभी आएगी जब मुझे डायरेक्शन का पता होगा। तो चलिए, कमेंट करके बताइए हमारी डायरेक्शन कितनी है 5th क्लास के बच्चे? जल्दी, हम तो आपको न्यूज़ पढ़ा देते हैं, ठीक है? जो हमारे 5th क्लास के बच्चे हैं वो आप न्यूज़ देखिए। अगर आपको डायरेक्शन याद दी है तो नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। N stands for north, E stands for east, W stands for west और S stands for south। लीजिए, आपकी 4 डायरेक्शन आपको इजीली याद हो जाएंगी। 4 डायरेक्शन आपको इजीली याद हो जाएंगी। ये जो 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन, इन्हें एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, मेन डायरेक्शन। क्या है ये? मेन डायरेक्शन। क्वेश्चन 5th क्लास के बच्चे के लिए ये आता है कि मेन डायरेक्शन कितनी है? 4 मेन डायरेक्शन है। तो फिर मेन के बाद दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है सब डायरेक्शन। अब ये सब डायरेक्शन क्या होती है जी? देखिए, समझिए, ये प्लस का साइन, एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा ये प्लस का साइन, तो ये उससे लेना देना नहीं है। जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम एन, इसके ऑपोजिट एस मीन्स साउथ और ईस्ट, और सॉरी देयर इज अ वेस्ट एंड ईस्ट। क्लियर? अब ये जो आपने सेंटर पॉइंट देखा है, इस सेंटर पॉइंट से बिल्कुल बीच से आपको देखिए, नॉर्थ
और ईस्ट के बीच से मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे कौन सी है, एन, नॉर्थ, दिस वन इज ईस्ट। हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सेम ऐसे ही सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हम 4 नई डायरेक्शंस, 4 न्यू डायरेक्शंस को लेकर आएंगे। अब ये जो टोटल डायरेक्शन हो गई है ये बन गई है 8। ई और एस, इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब हमारी ये जो टोटल 8 डायरेक्शन है इनको हम क्या कहेंगे, सब डायरेक्शन कहेंगे। चलिए, मुझे इन डायरेक्शंस का पता चल गया, आई होप सो कि आपको भी पता चला होगा। आगे की जो इससे प्रोसेसिंग है कि हमारी अर्थ से क्या रिलेशन है डायरेक्शन का। डेफिनेटली आप जमीन पर ही रहते हैं, देश आपका कोई भी हो सकता है, स्टेट कोई हो सकता है, सिटी हो सकती है, विलेज हो सकता है। अब वहाँ तक जाने के लिए कि आपका जो सिटी, स्टेट, विलेज है वो इस ज़मीन पर कहाँ पर स्थित है, ये जानने के लिए डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। होप सो कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आई वॉन्ट टू इरेज इट, अदरवाइज पॉज करके वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ में आएगा आवर प्लैनेट इज नॉट अ स्फीयर, इट इज slightly flattened. It is slightly flattened at the north, at the south. समझिए इस बात को। जब हमने कहा कि हमारी जो अर्थ है वो ऑरेंज की तरह है, याद रखना इस बात को। अर्थ की जो शेप है वो ऑरेंज की शेप से कंपेयर कर रही हूँ मैं, ऐसे मान सकते हैं। अब डायरेक्शन हम सीख कर आए थे, तो बताइए मुझे इस अर्थ पर आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। ये जो एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, हमने एक पॉइंट लगाया, पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ओके, तो जो पॉइंट है इसे और एक बिल्कुल ऑपोजिट मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है। एक मैंने अपने राइट साइड पॉइंट ड्रॉ किया है, एक मैंने अपने लेफ्ट साइड पॉइंट ड्रॉ किया है। जो जमीन पर पॉइंट्स हैं, जो जमीन पर पॉइंट लाइन है, ये सारी की सारी लाइन काल्पनिक हैं, इमेजनरी लाइंस बोलते हैं इनको इमेजनरी लाइन कहा जाता है। यानी कि ये सारी लाइनें काल्पनिक हैं। ये वास्तविक में आप जमीन पे ढूंढने मत चल जाना कि आपको ड्रॉ की हुई लाइनें दिखाई देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें अर्थ की स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, इसीलिए ये काल्पनिक है और इन्हें माना गया है खगोलवेताओं के द्वारा। इन्हें माना गया है कि ये लाइनें हैं ताकि हम स्टडी कर पाए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो हमने पॉइंट्स कहा था ये है हमारा नॉर्थ पॉइंट, ठीक है। अपोजिट देयर इज अ साउथ पॉइंट, जो हमने साउथ डायरेक्शन की बात की थी। ये हमारा ईस्ट पॉइंट और ये हमारा वेस्ट पॉइंट। क्लियर दिस थिंग, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं लाइन को। जब हम नॉर्थ पॉइंट को साउथ पॉइंट से मैच करते हैं, जब हम नॉर्थ पॉइंट को साउथ पॉइंट से मैच करते हैं तो इस तरह की एक लाइन हमारे सामने आ जाती है। अब याद करने वाली बात है, ये लाइन खड़ी है भाई, बिल्कुल हर लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। ये लाइन स्टैंडिंग है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए आप इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कहेंगे या वर्टिकल कहेंगे या वर्टिकल। ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन खड़ी है, ये लाइन लंबी है, इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। याद नहीं रहता कई बार बच्चे को, उसके लिए क्या करें, कोई शॉर्टकट उपाय, जल्दी सोचिए। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग, ठीक है। वर्टिकल, खड़ी लाइन, सीधा याद रखिए आप। जो लाइन ऐसे खड़ी है वो लॉन्गिट्यूड और जो ऐसे है वो लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन। क्लियर ये चीज, बिल्कुल आपको दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे कि लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी है। जो नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट को मैच करते हैं
तो हमें एक लाइन मिलती है, इसी लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और लेकिन ये मेन लाइन है, इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है। लॉन्गिट्यूड तो है लेकिन ये प्राइम के नाम से जानी जाती है, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। मेरिडियन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लॉन्गिट्यूड को ही मेरिडियन कहा गया है। इसे प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो भी आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। चलिए, 2 पॉइंट्स को हमने मैच किया तो हमें लॉन्गिट्यूड मिला। अब हम मैच करेंगे ईस्ट और वेस्ट को। सबसे पहले लेके चलते हैं वापस पॉइंट वेस्ट टू ईस्ट। ये लाइन लेटी हुई है, ये हॉरिजेंटल है। लेटी हुई लैटिट्यूड बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो, लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड। यानी कि हम जब ग्लोब को देखते हैं, ये जो राउंड शेप है वो ग्लोब की शेप में अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। अर्थ की स्टडी करने के लिए जब आप मैप को देखेंगे या ग्लोब की स्टडी करेंगे तो आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी आपको बताएंगे। लैटिट्यूड है हमारी जो पूरी अर्थ है, इस पर टोटल कितनी लैटिट्यूड हैं बता सकता है कोई? कमेंट करके जल्दी लिखिए। टोटल लैटिट्यूड मैंने कहा है, और आपको जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से आप प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं। चलिए जल्दी कीजिए, पता चला? देखिए आसान करते हैं काम। ये जो नॉर्थ पॉइंट है ये 90 डिग्री है बच्चे, 90 डिग्री। और जो पॉइंट है इसका भी एक नाम है साइंटिफिक, इसे कहते हैं पोल, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है पोल। अब ये नॉर्थ साइड है तो इसे नॉर्थ पोल कहते हैं। साउथ में भी पॉइंट है, इसे साउथ पोल का नाम दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप क्लास किसी भी 5 to 10 क्लास में हो, ये पूछा जाता है कि साउथ पोल की जो वैल्यू है वो कितनी है, या फिर पूछ लिया जाता है नॉर्थ पोल की वैल्यू कितनी है। तो चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, इसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। क्लियर? तो फिर ये जो हमने वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन ड्रॉ की है, लाइन हमारे सामने है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री। जी हाँ, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि 0 डिग्री वैल्यू किसकी है भाई? उसका नाम भी होता होगा कुछ। बिल्कुल, इसी लाइन को बोलते हैं इक्वेटर लाइन, मध्याह्न रेखा। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर वो लाइन होती है जो हमारी अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, अर्थ के 2 हिस्से कर देती है। अंदाजे से ये इमेजिनरी लाइंस है। जैसे आप एप्पल को कट करते हो तो बीच से जब आप उसे कट करेंगे 2 हिस्सों में तो वो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसलिए जो हमारी इक्वेटर लाइन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आना ही है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री वैल्यू है। अगर इसकी 0 डिग्री वैल्यू है, नॉर्थ पोल की 90 डिग्री वैल्यू है, साउथ पोल की 90 डिग्री है, व्हाट डू यू मीन अबाउट इट? क्या कहना चाहते हैं हम इस बारे में, बताइए। अब आपके पास जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वापस वहीं चलते हैं। बताइए टोटल कितने लैटिट्यूड हैं? कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, नहीं समझ आया बता देते हैं। देखिए 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। 0 डिग्री 90 डिग्री साउथ, ठीक है जी। क्लियर हुई ये बात? इन दोनों को हमने कर दिया प्लस, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, 80% अकॉर्डिंग टू मी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे डिड रॉन्ग आंसर। गलत क्वेश्चन आंसर देके आते हैं। वो क्या करते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 180। कईयों ने आप में से कमेंट किया हुआ है कि 180 डिग्री। टोटल जो है
180 डिग्री आप लिखते हो या 180 डिग्री जो भी है 180 लैटिट्यूड आप लिखते हो इस चीज़ को, तो ये आंसर आपका डेफिनेटली गलत है। आप में से एग्री नहीं होंगे, कौन कौन एग्री नहीं है डेफिनेटली आप करिए कमेंट। हम आपको क्लियर करते हैं कि 180 रॉन्ग है, 180 लैटिट्यूड नहीं है। प्रूव कीजिए इस चीज़ को, जल्दी बताइए कहाँ मिस्टेक हुई है। तब तक हम इनको डिवाइड करते हैं और मेजर लैटिट्यूड्स में। जब 0 डिग्री से हम ऊपर चलते हैं तो नेक्स्ट एक लैटिट्यूड आता है जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री। नॉर्थ लिखना ना भूले बच्चे, याद रखना 0 डिग्री वैल्यू के ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ है और 0 डिग्री डाउन साइड जो है वो साउथ पार्ट है। इसलिए इन दोनों हिस्सों का अलग अलग नाम दिया गया है, वो नोट डाउन कीजिए आप। नॉर्थ हेमिस्फेयर इसे कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर, और इसे कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर। क्लियर हुआ कुछ? याद रखना 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ इट इज नॉन एज साउथ हेमिस्फेयर। 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ इट इज नॉन एज नॉर्थ हेमिस्फेयर। इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए वापस चलते हैं उसी लाइन पे। आपने कमेंट करके बताइए कितने लैटिट्यूड हैं। आंसर नहीं आया अभी तक, 180 ही लिखे जा रहे हैं बच्चे। आई टोल्ड यू दिस इज रॉन्ग आंसर, 180 नहीं है। प्रूव कीजिए इस बात को। चलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बाद नेक्स्ट 66.5 डिग्री नॉर्थ और लास्ट जो है वो हमारा 90 डिग्री है। सेम ड्रॉ करेंगे हम लाइन नीचे जो 0 डिग्री के नीचे है 23.5 डिग्री। देन नेक्स्ट वन इज 66.5 डिग्री साउथ। याद रखना बच्चे, जब भी आप ये डिग्री वैल्यू लिखें तो साउथ या नॉर्थ जरूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। अब आपको जो मेजर लाइनें दिखाई दी हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 लैटिट्यूड हैं, हाउ मेनी? 5 लैटिट्यूड। 5 लैटिट्यूड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कोई भी स्थान पूरी दुनिया में, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी सिटी, टाउन या आपका घर कहाँ पर है और वो किस डायरेक्शन में है, किस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए इन 5 लैटिट्यूड्स की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इनका नाम भी होगा, जैसे हमने फर्स्ट 0 डिग्री वैल्यू जो है उसका नाम आपको बताया, दैट इज इक्वेटर लाइन। इसके ऊपर जब आप नॉर्थ साइड में चल रहे हैं, ये जो कंप्लीट है पार्ट, ध्यान से देखिए इसको, 0 डिग्री टू 23.5, ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे आप बताइए जल्दी से, क्या नाम है इस लाइन का? इस लैटिट्यूड का क्या नाम है? नहीं पता? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 में से एक लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, दिस इज द इक्वेटर लाइन। हमारा क्वेश्चन वही है। देखिए जब आपने 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ किया तो आपको 180 लैटिट्यूड मिले। मैंने कहा ये रॉन्ग है। बच्चे आप इस 0 डिग्री को कैसे भूल गए? ये भी तो एक लैटिट्यूड है। इस लाइन को आपने कहाँ छोड़ दिया? +1। That's why total 180 plus equator is equal to 180 latitude। जो हमारा राइट आंसर है, कभी भी जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं तो हम इसे 181 कहेंगे, ना कि 180 कहेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा ही बच्चे रॉन्ग करके आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और क्लास के एग्जाम में भी। प्लीज़ अपनी बुक को चेक कीजिए और इन सबको करेक्ट कीजिए। बोर हो गए होंगे ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा बोर ना करें, हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि किसी बच्चे के काम आ जाए, और प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट्स में कि क्या कमी रह गई, हम इसको और कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना यूज़फुल है। अगर आप हमें बताएंगे तो हम डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दूसरी वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे, ओपन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट इस पर नहीं है। धन्यवाद।